स्वागत है। मैं आपका अपने चैनल में हार्दिक अभिनंदन एवं बधाई देता हूं कि आप हमारे चैनल में आए। आज मैं अपने नए टॉपिक के साथ बात करता हूं मरुस्थल के विषय में। मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र जहां वार्षिक वर्षण 25 सेंटीमीटर से कम हो मरुस्थल कहलाता है। वह क्षेत्र जहां पर वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है उसे मरुस्थल कहा जाता है। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा नॉन पोलर मरुस्थल है। तकला नामांकन यूबर स्वतंत्र चीन में है। ये दक्षिण में कुनलुन पर्वत और उत्तर में पामीर से घिरा हुआ है। शीतोष्णकटिबंधीय मरुस्थल 30 डिग्री से 68 डिग्री अक्षांश के मध्य में पाए जाते हैं। इनमें पैटागोनियन, गोबी एवं लद्दाख मरुस्थल आते हैं। उष्णकटिबंधीय गर्म मरुस्थल ट्रॉपिकल हॉट डिजर्ट, ये महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में 15 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ या साउथ में व्यापारिक पवन पेटी में पाए जाते हैं। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। अल्जीरिया, चाड, लीबिया, माली, मारिटानिया, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया, मिस्र, मोरक्को, अफ्रीका आदि में पाया जाता है। यह लीबिया मरुस्थल 11 लाख वर्ग किलोमीटर तथा न्यूबिया मरुस्थल 2,60,000 वर्ग किलोमीटर को स्पर्श करता है। सहारा मरुस्थल का टोटल क्षेत्रफल 84 लाख वर्ग किलोमीटर है। ऑस्ट्रेलिया मरुस्थल यह 15,50,000 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। ऑस्ट्रेलिया यह वारबर्टन अथवा महान रेतीले मरुस्थल 4,42,000 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। ग्रेट विक्टोरिया 3,25,000 वर्ग किलोमीटर, अराउंड स्पाइन 3,10,000 वर्ग किलोमीटर, गिब्सन 2,20,000 वर्ग किलोमीटर। स्टूट मरुस्थल संलग्न है। अरब मरुस्थल यह 13 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। दक्षिण अरब, सऊदी अरब, यमन, अरब प्रायद्वीप, इनमें अरब थल खाली 6,47,500 वर्ग किलोमीटर। सीरिया मरुभूमि 3,25,000 वर्ग किलोमीटर तक फैली हुई है। नाफूद 1,29,500 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। गोबी मरुस्थल 10,40,000 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। यह मंगोलिया, आंतरिक मंगोलिया चीन में है। अब हम बात करते हैं कालाहारी मरुस्थल की। यह 5,20,000 वर्ग किलोमीटर तक बोत्सवाना मध्य अफ्रीका में है। तकला मकान 3,20,000 शिकांग प्राचीन में है। सोनोरान 3,10,000 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। यह कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा एरिजोन में है। और ऐसे ही बात करते हैं नाबिल मरुस्थल की। यह 3,10,000 नाबिया दक्षिण अफ्रीका, पश्चिमी अफ्रीका में है। काराकुम 2,70,000 तुर्कमेनिया में है। थाल मरुस्थल 2,60,000 उत्तर पश्चिम भारत एवं पाकिस्तान में फैला हुआ है। सोमाली मरुस्थल 2,60,000 सोमालिया अफ्रीका में है। अटाकामा मरुस्थल 1,80,000 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। यह उत्तरी चिली, दक्षिण अमेरिका में है, पश्चिमी अफ्रीका में है। काराकोरम 2,70,000 तुर्कमेनिया में है। थार मरुस्थल 2,60,000 उत्तर पश्चिमी भारत एवं पाकिस्तान के मध्य स्थित है। सोमाली मरुस्थल 2,60,000 सोमालिया अफ्रीका में स्थित है। आकाकामा मरुस्थल उत्तरी चिली दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। काइजिलकुम उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल है। दोस्त ए लुक 52,000 ईस्वी ईरान से पहले ईरान का मरुस्थल कहलाता था। मोजेब मरुस्थल दक्षिण कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। यह 35,000 वर्ग किलोमीटर है। संचेरा मरुस्थल 26,000 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर पश्चिमी पेरू, दक्षिण अमेरिका में स्थित है। अब हम बात करते हैं मिनरल्स की। वैसे जो हमारे पीटी में आने का है वो है भारत का मिनरल। मैं भारत और विश्व दोनों के मिनरल पढ़ाए दे रहा हूँ आपको। भारत और विश्व दोनों के लिखे हुए हैं उसमें। मिनरल रिसोर्सेस, 3 टाइप्स ऑफ मिनरल्स आर फाउंड इन इंडिया। भारत में 3 प्रकार के मिनरल्स पाए जाते हैं। मेटालिक, नॉन मेटालिक, रेडियोएक्टिव।
धात्वी, अधात्विक, रेडियो एक्टिव मिनरल, रेडियो उत्सर्जी मिनरल। गोंडवाना रॉक्स, द रिचेस्ट मिनरल डिपॉजिट इन इंडिया। गोंडवाना रॉक्स में सबसे ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं भारत में। मिनरल रिसोर्सेस ऑफ इंडिया, गोल्ड कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़। इसको आप शॉर्ट में याद कर सकते हो, केसी, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़। कॉपर, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, झारखंड। जिंक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। जिंक को आप राम भी कह सकते हो, जिंक राम। आर से राजस्थान, ऐसे आंध्र प्रदेश, एम से मध्य प्रदेश, आराम से। लड भी राम है, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। आयरन, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। बॉक्साइट, उड़ीसा, झारखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश। मैंगनीज, उड़ीसा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। नॉन मेटालिक मिनरल्स, वो मिनरल्स कोयला, इसमें कोयला आ जाएगा, वेस्ट बंगाल में पाया जाता है, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। पेट्रोलियम, असम, गुजरात, राजस्थान, बम्बई हाई, गोदावरी बेसिन। मीका, बिहार, राजस्थान, झारखंड, आंध्र प्रदेश। डायमंड, पाना, मध्य प्रदेश, बंडा, उत्तर प्रदेश। रेडियो एक्टिव मिनरल्स, यूरेनियम, झारखंड, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। थोरियम, कोस्टल एरियाज, आंध्र प्रदेश, करेला, तमिलनाडु, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। जिरकोनियम, करेला, उड़ीसा, तमिलनाडु। विश्व के प्रसिद्ध मिनरल, कोयला में भारत का तृतीय स्थान है। चीन प्रथम स्थान पे है, द्वितीय स्थान पे यूएसए, तृतीय पे भारत, चौथे पे ऑस्ट्रेलिया। लौ एश खनिज में चीन का पहला स्थान है, ऑस्ट्रेलिया का दूसरा, तृतीय भारत, ब्राज़ील का है, भारत चतुर्थ स्थान पर है। सोना तांबे की बात करते हैं, चिली पहले पे है, चीन दूसरे पे है, पेरू तीसरे पे है, यूएसए चौथे पे है। सोने की बात करते हैं, चीन पहले पर है, ऑस्ट्रेलिया दूसरे पर है, अमेरिका तीसरे पर है, रूस चौथे पर है। चांदी में मैक्सिको में सबसे ज़्यादा चांदी पाई जाती है, दूसरे नंबर पे विश्व में रूस के में चांदी, पेरू में चांदी की खानें मिलती हैं, फिर चीन में है चांदी की खानें, ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा चांदी चौथे नंबर पर है। टीन एल्युमिनियम में भी चीन है, रूस चीन बाद दूसरे नंबर पर, कनाडा तीसरे पे, ऑस्ट्रेलिया चौथे पे। टीन में चीन का प्रथम स्थान है, सबसे ज़्यादा विश्व में चीन में टीन पाई जाती है। इंडोनेशिया में दूसरे नंबर पर, पेरू तीसरे पे, बोलिविया चौथे नंबर पे है। यूरेनियम में कजाकिस्तान, कनाडा दूसरे नंबर पर है, ऑस्ट्रेलिया तीसरे पे, नीबिया चौथे पे है। एंटीमनी में भी यही चीज़ है, चीन पहले पे है, बोलिविया दूसरे पे है, कजाकिस्तान तीसरे पे है। सीमेंट में भी चीन पहले पे है, भारत दूसरे पे है, यूएसए तीसरे पे है। पेलपार में तुर्की पहले पे है, इटली दूसरे पे है, चीन तीसरे पे है। जिप्सम में चीन में सबसे ज़्यादा जिप्सम की खानें पाई जाती हैं, जिप्सम प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा चीन में होता है। अमेरिका में दूसरे नंबर पे जिप्सम आता है, ईरान में तीसरे नंबर पर। टंगस्टन की भी खाने सबसे ज़्यादा चीन में है, टंगस्टन जिसका हाई गलनांक होता है, जो बल्बों में यूज किया था, थॉमस अल्वा एडिसन ने बनाया था। रूस दूसरे पे है, कनाडा तीसरे पे। हीरा में भी रूस पहले पर है, बोत्सवाना दूसरे पे, कांगो तीसरे पे। प्राकृतिक गैस में अमेरिका पहले पे है, रूस दूसरे पे, चौथे पे ईरान। खनिज पेट्रोलियम में सऊदी अरब पहले पे है, रूस दूसरे पे, ये तीसरे स्थान पर है। अब हम बात करते हैं वन की। वन में पृथ्वी का एक प्राकृतिक वनस्पति है वन, जो बिना मानवीय हस्तक्षेप के किसी भी क्षेत्र में स्वतः उगते हैं। प्राकृतिक वनस्पतियों में वन, घास स्थल, कटीली झाड़ियाँ शामिल हैं। वन क्षेत्रों में अधिकता होती है, किंतु वृक्षों के अतिरिक्त यहाँ झाड़ियाँ, लताएं, घासें भी उगती हैं। तापमान, वर्षा, जलवायु के वन के दो कारण हैं जो किसी भी स्थान पर वनस्पति का निर्धारण करते हैं। ध्रुवीय या अध्रुवीय क्षेत्रों में जहाँ तापमान अत्यंत निम्न होता है, वर्षा बहुत कम होती है, वहाँ भी पहचाना हुआ टुंडा वनस्पति पाई जाती हैं। वृक्षों की विशेषताओं के आधार पर विश्व में निम्न प्रकार के वन पाए जाते हैं। नंबर 1, उष्णकटिबंधीय वन, ट्रॉपिकल ग्रीन और रेन फॉरेस्ट। इस प्रकार के वनों में उपस्थित वन किसी भी मौसम में अपनी पूरी पत्तियां नहीं गिराते हैं। इन वनों के वृक्ष प्रमुख रोजवुड, मोहगनी, एबेनी,
आबनुस, शीशम इत्यादि। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट, इस प्रकार के वनों में उपस्थित वृक्ष सूखे मौसम में अपनी पूरी पत्तियां गिरा देते हैं। आर्थिक दृष्टि से इसे वनों का बहुत अधिक महत्व है। इन वनों में उपस्थित कुछ वृक्ष साल, सागौन, महुआ, आंवला, कुसुम, चंदन, संभल हैं। भूमध्य चौड़ी पत्ती वाले वन, इस प्रकार के वन भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं और ये सदाबहार वन होते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले वन ब्रॉड लीव फॉरेस्ट, इन वनों के वृक्ष अपनी पत्तियां गिरा देते हैं और इनकी पत्तियां चौड़ी एवं लकड़ी बहुत कठोर होती है। शीतोष्ण कटिबंधीय शंकुधारी वन टेम्परेट कॉनिफरस फॉरेस्ट, इस प्रकार के वनों में पाए जाने वाले वृक्ष अपनी पत्तियां शंकुआकार एवं लकड़ियां बहुत मुलायम होती हैं। रूस के टैंगा वन इसके उदाहरण हैं। विश्व में सबसे ज़्यादा शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। घास अर्थात ग्रासलैंड, इस स्थिति के आधार पर ग्रासलैंड को 2 प्रकार के में बांटा गया है। उष्णकटिबंधीय घास ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, वे विभिन्न प्रकार के स्थानीय नाम हैं, जैसे वेनेजुएला में लाइनोच, ब्राज़ील में कंपास, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में सवाना। शीतोष्ण कटिबंधीय ग्रासलैंड, इस प्रकार के घास स्थल उष्णकटिबंधीय घास स्थानों से बहुत अधिक ठंडे एवं शुष्क प्रदेशों में पाए जाते हैं, जैसे मध्य एशिया में स्टेप्स, उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज, दक्षिणी अमेरिका में पंपाज, दक्षिणी अफ्रीका में वेल्ड और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स के नाम से जाना जाता है। मरुस्थलीय वनस्पति डेजर्ट वेजिटेशन। मरुस्थल उष्ण एवं शीतल होते हैं। सामान्यतः विश्व के शुष्क मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर स्थित होते हैं। अफ्रीका, सहारा एवं कालाहारी भारत में थार उष्ण मरुस्थल के उदाहरण हैं। शीतल मरुस्थल भी होते हैं, उष्ण मरुस्थल भी होते हैं। सहारा, कालाहारी, थार ये उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल हैं। मंगोलिया का गौरा शीत मरुस्थल, लद्दाख एवं टुंड्रा शीत मरुस्थल का उदाहरण है। मध्य अफ्रीका में स्थित कांगो रेन फॉरेस्ट 23,45,000 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। अपना देश भारत लगभग 32,87,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, यानी अपने देश के लगभग 75% क्षेत्र के बराबर ये जंगल दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है। अमेजन रेन फॉरेस्ट 55 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है।